कन्नौज जिले के इंदरगढ़ क्षेत्र के गांव फकीरेपुरवा पहुंचकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए जन पंचायत में भाग लेते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार ज्ञानव्यापी सर्वे और यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बड़े बयान दिए हैं। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज जनपद से लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में अखिलेश यादव लगातार कन्नौज का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश शुक्रवार को कन्नौज के तिरवा विधानसभा में मौजूद फकीरेपुरवा गांव पहुंचे, जहां पर अखिलेश ने पीडीए पंचायत लगाई। इस दौरान गाँव वासियों को अखिलेश यादव की ओर से संबोधित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात अखिलेश मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में न शामिल होने की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। ज्ञानव्यापी सर्वे में मिले हिंदू मंदिर प्रतीक मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि महंगाई चरम पर है। अपनी नाकामी छुपाने को सरकार ऐसे ही कदम उठाएगी। एकता का ताना बाना तोड़ने की साजिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बात कही। अखिलेश ने कहा कि बहुत अच्छा गठबंधन हो रहा है, सीट का नहीं जीत का गठबंधन है। सीटों की संख्या कितनी भी हो सकती है, गठबंधन जीत के आधार पर, जीत ही हमारे बंटवारे की रणनीति का हिस्सा है। स्ट्रीट पोस्ट के लिए कन्नौज से पंकज कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस देश को और कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हम सब लोग संकल्प ले रहे हैं। देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उन जनता के साथ हैं और जो भी काम कर सकते हैं, देश कैसे मजबूत हो उस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। और जब भी समाजवादियों को मौका मिला, चाहे नेताजी हों, हम लोग रहे हों और समाजवादी नेता, उन्होंने देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल कॉलेज बना करके यहाँ के लोगों को सुविधा देने की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज और खासकर परफ्यूमरी की ब्रांच को खोल करके यहाँ के कारोबार को बढ़ाने के लिए मंडी को बनाने का काम, कन्नौज कैसे आदर्श जिला बने और अपना खोया हुआ इतिहास कैसे बनाए, उस दिशा में समाजवादी पार्टी की सरकार में इस जिले के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आज जिस गांव में गया, उस गांव में कभी कलाम साहब आए थे, एपीजे कलाम साहब आए थे। उन्होंने सौर ऊर्जा से गांव को बिजली देने का जो इंतज़ाम किया था, बिजली मिल रही थी। आज बिजली बंद हो गई मिलना और इस सरकार ने उस कारखाने को, उस प्लांट को चलाया भी नहीं। यहीं आसपास थोड़ी दूर उमरदा में पराग का एक मिल्क प्लांट लगवाया था, काऊ मिल्क प्लांट, जिससे गाय के दूध के उत्पादन से जो चीज़ें बने वो बड़े शहरों में जाएं और बाज़ार में पहुँचें। मुनाफा सरकार को, लोगों को काऊ मिल्क प्लांट के प्रोडक्ट से लाभ पहुँचाया जा सके, उन्हें मिल सके। वो भी काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग हैं, वो आप बेहतर देख सकते हो, बच्चों को सुविधाएं नहीं, टीचिंग स्टाफ नहीं, आज के हिसाब से जो आधुनिक लैब बननी चाहिए या और सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये आधा अधूरा अभी तक पिछले कई वर्षों से काम पूरा नहीं कर पाई सरकार। ऐतिहासिक महंगाई है सरकार में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है और ये सब जानते होंगे। चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में और देश के सौहार्द को मिटाने के लिए भी साजिश चल रही है और जो देश के एकता का ताना बाना था उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा, जो हमारी पहचान है मिलकर के रहने की, उसको भी ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। नाउम्मीद गरीब हैं, अपने को ठगा महसूस कर रहा हुआ किसान, मेहनत के सही दाम पाने के लिए वे त्रस्त है। मजदूर को भी अपनी कीमत नहीं मिल पा रही। ये हालत पैदा कर दी है सरकार ने। और जिस तरीके से काम पाने के लिए, रोजगार पाने के लिए दर भटकता हुआ हमारा नौजवान है, हताश और निराश हो गया है। और सुनने में आ रहा है इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ के लिए भर्ती सरकार करा रही है कि अगर यहाँ भूख से मर रहे हो
तो जाओ वहाँ बम से मर जाओ जाके। ये सरकार है। और सड़क पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको सरकार का सांड मार डालेगा। तो ये हालात हैं। जनता ने मन बना लिया है, पीडीए के साथ रहेंगे, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए 90% आबादी की आवाज़ है। 90% वो लोग जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको सरकार ने दूर कर दिया है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, नौकरी हो, रोज़गार हो, उनसे दूर करने का काम 90% लोगों को किया है। इस बार 90% लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। थोड़ा आप सपोर्ट कर दिया करिए, हम लोग आगे चलाने लगे। नहीं, हम लोग सपोर्ट कर, इसीलिए बोल रहे हैं चलाइए, कौन रोकता है तुम्हें? हैं? तुम पे ईडी नहीं आई, तुम पे है ही नहीं कुछ। बंगाल में भैया आलू मंडी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। क्या नहीं काम कर रही? आलू मंडी में कोई विकास नहीं हुआ। अब इन्हें बीजेपी वालों ने कोई आलू खरीदा आज तक? 1 किलो आलू नहीं खरीदा। सुनो भैया, ठटिया में वो दशा है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तो ठटिया में तुम अपनी ठीक करो दशा, हम तो दशा और हमारी पार्टी की दशा ठीक कराओ। और जो बातें पार्टी की वो पार्टी वाले में बात करेंगे। जो लोग खिलाफत करते थे, जो बीजेपी के साथ प्लॉटिंग करते, वो भी आ जाते हैं हमारी मीटिंगों में। करें क्या? है ना? करें क्या बताओ? ये आपके लोग नहीं है, ये बीजेपी के एजेंट हैं कुछ लोग। इसलिए सावधान है ना। जैसे पत्रकार साथियों में हमारे वैसे पत्रकार मित्र हैं, लेकिन ये ले जाएंगे, सुनाएंगे जाके, देखो ये आपके लिए बोला गया है। हम लोग की क्लिपिंग पहुँचती भैया, तुम ही देते होगे। नहीं बनवा पाए 10 साल में। इसलिए बीजेपी के लोग काम नहीं, आप लोगों से झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे, और हमारे गरीबों को गुलामी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। सरकार से पैसा दिला रहे हैं किसान को, किसान सम्मान राशि, लेकिन उनकी आय दोगुनी नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। 500 रुपये महीना दे रहे हैं, उससे उसकी कमाई ज़्यादा हो सकती है, उससे मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, उसकी पैदावार की कीमत सही मिल जाए तो ज़्यादा मिल जाएगा। किसान जो कुछ खरीदा उस पर जीएसटी ले रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों पे पैसा ले रहे हैं, सब महंगा कर दिया। और खाद की बोरी तो पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने। जब मुनाफा उतना ही रखो, बस उसके अंदर बिस्किट कम कर दो। इटावा में आप एक भव्य मंदिर हमारे घर में कई मंदिर हैं। किस भगवान की मंदिर की बात कर रहे हो आप? इटावा में भी हमारे घर में बहुत मंदिर हैं। साइकिल दौड़ा दो, दौड़ रही है, साइकिल चल रही है, और आप भी मदद करो।